कहते हैं जिस दिन माँ गंगा धरती पर उतरी थी उस दिन स्वर्ग के द्वार खुल गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं गंगा जी के पृथ्वी पर आने के पीछे एक ऐसा श्राप छुपा था जिसने हजारों आत्माओं को भस्म कर दिया था। और क्यों राजा भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर बुलाया। आज की यह कथा आपके जीवन के सारे पाप, दुख और भय को दूर करने वाली है, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। जय माँ गंगे। गंगा दशमी की पावन कथा। माँ गंगा का धरती पर अवतरण। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंश में एक महान और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था राजा सगर। उनके राज्य में सुख शांति थी, प्रजा प्रसन्न थी और चारों ओर धर्म का पालन होता था। लेकिन राजा सगर के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा सगर ने अनेक यज्ञ किए, तपस्या की और अंत में ईश्वर की कृपा से उन्हें 2 रानियों से संतान प्राप्त हुई। एक रानी से 1 पुत्र हुआ और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। समय बीतता गया, सभी राजकुमार बड़े हुए। राजा सगर ने अपने साम्राज्य की महिमा बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। अश्वमेध यज्ञ का नियम था कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जहां जहां वह घूमकर आता वहां के राजा उस सम्राट की अधीनता स्वीकार करते। राजा सगर का घोड़ा पूरे पृथ्वी लोक में घूमने लगा, लेकिन देवराज इंद्र को यह बात पसंद नहीं आई। उन्हें भय हुआ कि यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो राजा सगर की कीर्ति स्वर्ग तक पहुंच जाएगी। इंद्र ने छल से उस घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते करते वहां पहुंचे तो उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। ऋषि कपिल गहरे ध्यान में लीन थे। राजकुमारों के अपमानजनक शब्दों से उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने क्रोध में अपनी आंखें खोली और उसी क्षण राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। पूरा स्थान राख के ढेर में बदल गया। जब यह समाचार राजा सगर तक पहुंचा तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। अंशुमान ने विनम्रता से कपिल मुनि से क्षमा मांगी। तब कपिल मुनि ने कहा, इन आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब स्वर्ग से मां गंगा पृथ्वी पर आएंगी और इनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करेगी। ये सुनकर अंशुमान ने तपस्या की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी प्रयास किया, परंतु वे भी गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। समय बीतता गया। फिर जन्म हुआ एक ऐसे राजा का जिसका नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है, भागीरथ। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक वे केवल फल खाते रहे। फिर उन्होंने अन्न छोड़ दिया। बाद में केवल वायु के सहारे रहने लगे। उनकी कठोर तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वत्स भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, माँ गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग बहुत प्रचंड है, पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी। तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भागीरथ, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है। मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। उधर स्वर्ग में जब मां गंगा को पता चला कि उन्हें पृथ्वी पर जाना है तो उनके मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा, मेरे वेग को कौन रोक सकता है, और फिर वे प्रचंड धारा बनकर स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी। लेकिन जैसे ही वे नीचे आई, भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। मां गंगा लाख प्रयास करती रहीं पर वे बाहर नहीं निकल सकी। तब उन्हें अपने अहंकार का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब शिव जी ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर छोड़ी। जिस क्षण मां गंगा पृथ्वी पर उतरी, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनि हर हर गंगे का जयघोष करने लगे। राजा भागीरथ आगे आगे चलने लगे और मां गंगा उनके पीछे पीछे बहने लगी। रास्ते में जहां जहां गंगा गई वहां की भूमि पवित्र हो गई। इसी दौरान गंगा की तेज धारा से एक ऋषि का यज्ञ नष्ट हो गया। वे थे ऋषि जहनु। क्रोधित होकर ऋषि जहनु ने पूरी गंगा को अपने कमंडल में समा लिया। देवताओं और भागीरथ ने उनसे प्रार्थना की, मुनिवर, मां गंगा संसार के कल्याण के लिए आए हैं। तब ऋषि जहनु ने प्रसन्न होकर अपने कान से गंगा को पुनः प्रवाहित किया। तभी से गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। अंततः मां गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल ने उन राखों को स्पर्श किया, सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, भागीरथ, तुम्हारे कारण आज हजारों आत्माओं का उद्धार हुआ है, इसलिए ये धारा सदा तुम्हारे नाम से भागीरथी कहलाएगी। उस दिन से मां गंगा केवल एक नदी नहीं रही, वे मोक्ष देने वाली मां बन गई। कहते हैं, गंगा दशमी के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा से मां गंगा का स्मरण करता है उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई सच्चे मन से हर हर गंगे कहे तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मां गंगा केवल जल नहीं है, वे भगवान विष्णु के चरणों से निकली दिव्य धारा है।
वे शिव की जटाओं में विराजमान शक्ति हैं और भक्तों के पाप हरने वाली जगत जननी है। बोलिए हर हर गंगे, जय मां गंगे।